गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है 10:12 और मैंने यहाँ पे रुको पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ये कल रात का जो मैंने लगा के रखा था वो हिट हो गया, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैंने यहाँ पे पुट पे एंट्री बना के रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे पुट पे मैंने एंट्री कर लिया। एंट्री क्यों की है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ भाई, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है और उससे भी ज़्यादा रिस्की रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसमें आने से पहले सलाह ले ले अपने फाइनेंस एडवाइज़र से, जिससे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सोच समझ के आए, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये नहीं कि दूसरे को देख लो कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है तो अपने यहाँ पे एंट्री मार ले, ऐसा नहीं, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों लिया है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री लेने का ना एकदम सिंपल लॉजिक था। मार्केट को अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है डे के पहले कैंडल को हाई को ईजिली क्रॉस किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है। ब्रेकआउट किया, उसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यू 2 कैंडल और ग्रीन बनाया, उसके बाद रिटेस्टमेंट लिया 2 कैंडल रेड के बाद। रिटेस्टमेंट लेने के बाद जो है कंटिन्यू फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ये पिन बार बनाया हुआ है। और जब भी किसी रेजिस्टेंस के पास पिन बार बनता है ना और उसके बाद अगला कैंडल रेड बन गया, तो वहाँ से क्या होता है ना, मार्केट ना नीचे गिरने लग जाता है और अच्छा खासा नीचे गिरता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे एक सिनेरियो नीचे गिरने का भी दिख रहा है। वहीं पुट के प्रीमियम में अगर देखूँ तो मेरे को टारगेट भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, 120-130 पॉइंट का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैच कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री किया था। टारगेट यहाँ पे बड़ा तो है, लेकिन मैं उतने बड़े टारगेट के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा असल जब यहाँ पे 13 पॉइंट का है तो मैं 32 पॉइंट का ही जो है मैं यहाँ पे 30-32 पॉइंट का ही मैं यहाँ पे टारगेट लूँगा, ठीक है। मैं ज़्यादा का लालच नहीं करूँगा। क्या है उससे, क्या है, आज अगर मैं बड़े टारगेट के लिए जाने लग जाऊँगा ना तो फिर कल मेरा मन करेगा कि मैं फिर बड़ा टारगेट पकड़ूँ, कि कल मैं टारगेट पकड़ा होता करके। इसलिए मैं सेफ़ जहाँ तक जा सकता ना उस चीज़ को मैं पकड़ूंगा, ठीक है। तो सिर्फ आसानी से 32 पॉइंट तक, 30-32 पॉइंट तो दे ही सकता है, ठीक है। तो उतना ही मैं 32 पॉइंट ही लूँगा। टारगेट तो अच्छा खासा, लेकिन वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद जाकर हो सकता है कहीं से रिवर्स भी आ जाए। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, जब 13 पॉइंट का मेरा ऐसा रहता है तो मैं 20 से 25 पॉइंट लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है, इसलिए मैं 20-25 पॉइंट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा 30-32 पॉइंट लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मेरे को टारगेट जहाँ तक चाहिए था और अपने डायरेक्शन में जाता हुआ भी दिख रहा है ये ट्रेड। मैं और सुबह का ये जो मूवमेंट है ना वो इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं सो रहा था, अभी जस्ट उठा हूँ और मार्केट ओपन करके मैं ये ट्रेड लिया हूँ। जैसे ही मैंने उठा, मैं देखा 1-2 कैंडल देखा तो मैं देखा भाई पिन बार अच्छा खासा बना हुआ है। फिर वहीं पे मैंने तुरंत यहाँ पे एंट्री बनाया और एंट्री बनाते ही ना मार्केट मेरे को उतना कुछ खास लॉस दिखाया नहीं, मेरे डायरेक्शन में चले जा रहा है। तो यहाँ से अपने को ईजिली जो अपना टारगेट है ना वो पूरा कर देगा। और मैंने बता दिया आपको कि मेरे यहाँ पे ट्रेड लेने का क्या लॉजिक है। सिंपल फंडा था, यहाँ पे एक अच्छा खासा नीचे आने का डायरेक्शन मेरे को दिखा रहा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिया। और पुट के प्रीमियम भी बहुत बड़ा टारगेट मेरे को दिख रहा था, तो बहुत बड़ा 100 पॉइंट के टारगेट में 32 पॉइंट तक तो आराम से जा ही सकता है। इसलिए मैंने ये ट्रेड में एंट्री किया है और कोई बड़ा कोई खास लॉजिक नहीं है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिर सकता है, लगभग डे 1 के कैंडल के हाई तक जा सकता है, ठीक है। वहाँ से फिर हो सकता है रिवर्स आ जाए ना, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ तक का टारगेट नहीं लेने वाला, क्योंकि क्या है, मार्केट कभी भी कहीं से भी रिवर्स आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ से। लेकिन जब भी ये सिनेरियो बनता है मार्केट में, ये रेजिस्टेंस के पास जब भी कोई पिन बार बनता है, मैं वहाँ से देखा हूँ मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल करता है। तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल तो करेगा, लेकिन मैं 32 पॉइंट ही यहाँ पे लूँगा। और आपको भी मैं प्रेफर करूँगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं यहाँ तो बड़ा टारगेट के लिए ना जाए, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए जाएंगे ना तो आप लंबे टाइम तक मार्केट में टिके रहेंगे। एक दिन अगर आप बड़े टारगेट के लिए जाओगे तो आपका आदत हो जाएगा, आप दूसरे दिन फिर बड़े टारगेट के लिए जाओगे। और जब बड़े टारगेट के लिए जाते हो तो आपको 20-30 पॉइंट के पास जब पहुंचता है, जो कि आपका जेन्युइन टारगेट रहता है, आप वहाँ से बुक नहीं करते, फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स आता है ना, तो वहाँ से ना आपका माइंड सेट ना ख़राब हो जाता है। माइंड सेट ख़राब हो जाता है, फिर आप ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि बड़े टारगेट आपको दिख रहा है ना, तो बड़े टारगेट में से छोटा पार्ट लो। बड़ा टारगेट दिख रहा है तो छोटा पार्ट आपको ईजिली देगा, ठीक है, बिना टाइम पास करे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया, 32 पॉइंट का मैंने यहाँ पे टारगेट लगा के रखा है। एसएल मेरा 13 पॉइंट का है, ठीक है। अब देखते हैं अपने डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं। जिस हिसाब से ये मार्केट में ये जो सिनेरियो बना हुआ है उसके हिसाब से तो ईजिली यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो जाएगा बिना एसएल कटे, ठीक है। तो देखते हैं अपना टारगेट हिट होता है या एसएल, हो सकता है कि एसएल भी हिट हो जाए, अचानक से यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से
नीचे ही है। देखते हैं क्या होता है। अपने डायरेक्शन में बढ़िया जा रहा है, एक बार मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर गया। मेरा यहाँ पे ना इंडेक्स का जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का, और मेरा जो प्रीमियम का जो है चार्ट है वो मैं 1 मिनट में लगा के रखा हूँ कि कुछ ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे हो तो मेरे को समझ आए, क्योंकि 1 मिनट के कैंडल में मेरे को 5 मिनट के अंदर ही 5 कैंडल मेरे को मिल जाता है, और 5 मिनट में खाली 5 मिनट में एक ही कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे मेरे को ना समझने में आसानी हो जाता है। तो मैं प्रीमियम का जो है, प्रीमियम का जो चार्ट है अक्सर मैं 1 मिनट में रखता हूँ, कभी कभार 5 मिनट में भी रखता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या समझ आता रहता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। देखते हैं अपने यहाँ पे टारगेट होता है या नहीं होता। चलो अपना टारगेट ईजिली, अपना टारगेट हिट कर गया है बहुत ईजिली, है ना। तो अपना हो गया, अपना काम हो गया। देखो मेरा एक ही उसूल है कि पहला टारगेट अगर डन हो जाता है तो अपन दूसरे टारगेट के लिए, दूसरे ट्रेड के लिए नहीं जाते। अगर पहले ट्रेड में अपना एसएल कर जाता तो ही हम दूसरे ट्रेड के लिए जाते। तो अपना ये पहला ट्रेड सक्सेसफुल रहा, तो अब अपन नेक्स्ट ट्रेड नहीं करने वाला। और मैंने बता दिया यहाँ पे मैंने एंट्री का रीज़न कि कैसे यहाँ पे पिन बार बनाया, वहाँ से मार्केट धीरे धीरे यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ से अच्छा खासा फॉल कर सकता है अभी भी, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी लालच नहीं है कि मैं यहाँ पे और एंट्री करूँ, मेरे को कोई एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।